श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वंश के वासुदेव। अंतर्गत हरिवंश पर्व का 36वां अध्याय प्रारंभ होता है। क्रोष्टा के वंश का वर्णन, पुरोहित के गोत्र से क्षत्रियों के गोत्र का बदल जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यदु के पुत्र क्रोष्टा के ही एक ब्रजीवान नामक महायशस्वी पुत्र हुए। ब्रजीनिवान के पुत्र स्वाही हुए। यह स्वाहा अर्थात होम करने वालों में श्रेष्ठ थे। जिस प्रकार क्रोष्टा के वंश में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए, उसी प्रकार क्रोष्टा के वंश में सत्यभामा आदि भी हुए। क्षत्रियों में एक कुल के होने पर भी 7 पीढ़ियां बीत जाने के बाद पुरोहित के गोत्र के यजमान क्षत्रिय का भी गोत्र बदल जाता है और इस प्रकार गोत्र भेद उनमें विवाह हो जाते हैं। इस अध्याय में क्रोष्टा के वंश की उस शाखा का वर्णन किया जाएगा जिसमें महालक्ष्मी की अवतार रूपा ईश्वरी शक्ति श्री रुक्मणी जी की उत्पत्ति हुई थी। बोलो रुक्मणी महारानी जी की जय हो, रुक्मणी मैया की जय हो। स्वाही के पुत्र रुसदु हुए। वे अच्छे बोलने वाले थे और बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक प्रकार के महायज्ञ करते रहते थे। उनकी यह इच्छा थी कि मेरे यहाँ पुत्र पौत्रों वाला श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो। इस प्रकार पुत्रेष्टि आदि यज्ञ कर्म करते करते उनके यहाँ चित्ररथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। चित्ररथ के पुत्र वीर ससबिंदु हुए। वे बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करके राजर्षियों में श्रेष्ठ आचरण का पालन करते रहते थे। ससबिंदु के पुत्र महायशस्वी राजा प्रत्युश्रवा हुए। प्राणों के जानने वाले कहते हैं कि प्रत्युश्रवा के पुत्र उत्तर हुए। उत्तर के पुत्र सुयज्ञ हुए। सुयज्ञ के पुत्र उषत हुए। कामना करने वाले में श्रेष्ठ उषत अपने संपूर्ण धर्मों और यज्ञों का अनुष्ठान सदा करना चाहते थे। राजन उषत के पुत्र शत्रुओं को संतप्त करने वाले शिनेयु हुए। उनके पुत्र राजर्षि मारुत हुए। मारुत के ज्येष्ठ पुत्र कंबलवहिर्ष हुए, जो धर्म मरण के अनंतर फल देता है। अपने जीवन में ही वह उस महान धर्म का आचरण करने लगे। कंबलवहिर्ष बेटों पोतों से समृद्ध पुत्र पाना चाहते थे। उस धर्मानुष्ठान के फलस्वरूप उनके रुक्मक कवच नाम का पुत्र हुआ। रुक्मक कवच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो 100 बालकों में अकेला बचा था। यानी 100 बालक थे, उसमें सिर्फ एक ही बचा। रुक्मक कवच ने युद्ध में धनुष और कवच को धारण करने वाले 100 योद्धाओं को मार बड़ी भारी कीर्ति पाई थी, यानी जीत पाई थी। रुक्म कवच के पुत्र शत्रु वीर नाशक पराजित हुए। पराजित के महावीरवान 5 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: रुक्मेशु, पृथ्यु, रुक्म, जयामघ, पालित और हरि। उनके पिता पराजित ने पालित और हरि को विदेश देश का पालन करने के लिए वहां के राजा को दे दिया था। रुक्मेशु पृथु रुक्म का आश्रय लेकर राजा बन गया था। उन दोनों ने जयामघ को राज से निकाल दिया। तब जयामघ आश्रम में रहने लगा। वह वृद्ध होने से शांत होकर वन में पड़ा रहता था, परंतु ब्राह्मणों ने तप आदि द्वारा उसको बलवान बना दिया। तब रथी जयामघ ने एक ध्वजा वाले रथ में बैठकर एक दूसरे देश को जीत लिया। उसने अकेले ही नर्मदा के किनारे की मृतिकावती नगरी और ऋक्षवान पर्वत को जीतकर सुक्तिमतीपुरी में अपना निवास स्थान बनाया। जयामघ की भार्या सती सैब्या बड़ी बलवती थी, इसलिए जयामघ ने पुत्रहीन होने पर भी दूसरा विवाह नहीं किया। उसने एक युद्ध में
विजय होने पर एक कन्या प्राप्त की। उस नरेश्वर ने डरकर अपनी भार्या से उस कन्या को स्नुषा पुत्रवधू कह दिया। यह सुनकर पत्नी ने कहा, यह किसकी पुत्रवधू है? तब राजसत्तम ज्यामघ ने प्रतिज्ञा करके कहा, तेरे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह उपदानवी कन्या उसकी भार्या होगी। उस उपदानवी कन्या की उग्र तपस्या के प्रभाव से सौभाग्यवती सैव्या के बूढ़ी होने पर भी उसके विदर्भ नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदनंतर विदर्भ ने उस राजकुमारी से सूरवीर एवं रण विशारद कृत और कौशिक नाम के 2 विद्वान पुत्रों को उत्पन्न किया तथा लोमपाद नामक एक तीसरे परम धार्मिक पुत्र को भी उत्पन्न किया। लोमपाद के पुत्र बभ्रु हुए और उनके पुत्र आहुति हुए। आहुति के पुत्र कौशिक हुए। वे विद्वान और परम धार्मिक थे। कौशिक के पुत्र चेदी हुए, इस कारण उनके वंश के राजा चैद कहलाते हैं। विदर्भ का चौथा पुत्र भीम हुआ। भीम के पुत्र कुंती हुए। कुंती के रण में ढीठ एवं प्रतापवान धृष्ट नामक पुत्र हुए। धृष्ट के सूरवीर एवं परम धार्मिक आवंत दशारह और बलवान विसहर नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। दशारह के पुत्र व्योम हुए और व्योम के पुत्र जीमूत हुए। जीमूत के पुत्र बृहति और उनके पुत्र भीमरथ हुए। भीमरथ के पुत्र नवरथ हुए। नवरथ के पुत्र दशरथ हुए। नवरथ के पुत्र कौन हुए? दशरथ हुए। और दशरथ के पुत्र शकुनी हुए। शकुनी के पुत्र करम हुए और करम के पुत्र राजा देवरात हुए। देवरात के पुत्र देवछत्र हुए। देवछत्र को आनंद देने वाले महायशस्वी देवछत्री हुए। वे देवताओं के बालकों के समान तेजस्वी थे। उनका नाम मधु था। उनकी वाणी भी मधुर थी। वे मधुवंश के प्रवर्तक राजा थे। मधु के वैदर्भी से वरुवश नामक पुत्र उत्पन्न हुए। मरुवश के पुत्र पुरुषोत्तम। किसके पुत्र? मरुवश के पुत्र पुरुषोत्तम पुरुधान हुए। उन्हीं के विदर्भ राजकुमारी भद्रवती से कुरुवंश की वृद्धि करने वाला मधु नामक पुत्र हुआ और इक्ष्वाकु वंश की भार्या से सतवान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सतवान सर्वगुण संपन्न थे और अपने वंश की सत्वतों की कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। मनुष्य महात्मा ज्यामघ के इस वंश का परिचय प्राप्त कर परम कीर्ति पाता है। जो संतानवान हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। इस प्रकार श्री महाभारत खिलवाड़ में हरिवंश के अंतर्गत श्री हरिवंश पर्व में ज्यामघ के वंश का वर्णन विषयक 36वां अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। सभी की इच्छा पूर्ण करें।